क्लासेस आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज यू नो हम घटना चक्र की जो बुक है रेलवे की, जिसमें 2001 से लेके 2018 तक के मैथ्स के सभी क्वेश्चन हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। और रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं डेफिनेटली। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल जो इस बुक में 700 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें से हम 70 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 71 टू 120 क्वेश्चन जो है वो कवर करने जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड रहेंगे आपके नंबर सिस्टम चैप्टर से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो आपके पास क्या है, आपको 7 7 7 7 दे रखा है और इसको आपको डिवाइड करना है बच्चों 11 से, और बताना है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है और आपको अपना आंसर जो है वो बता देना है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ये, तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी भाज्य संख्या है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास 91, 71, 31 और 41। इनमें से आपको भाज्य संख्या बतानी है, तो 91 जो है एक आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। 13 7 जा 91, ठीक है। और बाकी किसी के भी फैक्टर जो है वो नहीं बनेंगे, बाकी सबके वो इटसेल्फ और 1 फैक्टर है, यानी बाकी सभी आपके क्या है इसमें प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या जो है वो संयुक्त संख्या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर संयुक्त संख्या जो है वो होती क्या है। संयुक्त संख्या जो होती है वो आपकी प्राइम नंबर ही होती है, ठीक है। प्राइम नंबर के फैक्टर कौन होते हैं, इटसेल्फ और 1, ठीक है। प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद और 1, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इन तीनों में चारों में से कोई एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर नहीं है, फैक्टर वो एक खुद है और एक 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखो 943 जो है वो 23 से डिविजिबल है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, यानी कि 223 की, तो वो 17 से जो है वो कंप्लीट डिविजिबल है। 713 की बात करें तो 713 जो है वो 23 से डिविजिबल है। 409 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 409 जो है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है इटसेल्फ से और 1 से, ठीक है। उसके फैक्टर कौन से हैं, 409 और 1। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, देख लीजिए ये 3 बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो विषम भाज्य संख्या है। सो वो नंबर ओड भी होना चाहिए और साथ साथ में उसके फैक्टर भी बनने चाहिए, ठीक है। तो 17 के जो फैक्टर है वो 1 और 17 इटसेल्फ है, तो 17 आपका ओड तो है लेकिन वो भाज्य नहीं है, ठीक है। 12 की बात करें तो 12 तो है, ओड तो है ही नहीं, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। 13 की बात करें तो 13 ओड तो है लेकिन 13 के भी फैक्टर आगे नहीं बनेंगे, 13 और 1 ही जो है वो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करते 15 की, तो 15 आपका ओड भी है और साथ साथ में इसके फैक्टर्स 3 5 15, ठीक है, और 1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, 1050 को 1500 आदमी तथा औरतों के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपये और औरत को 50 पैसे जो है वो प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो फीमेल है यानी औरतें हैं उनकी संख्या क्या है, ठीक है। तो टोटल रुपीज़ जो है हमारे पास कितने 1050 है, इसको आपको 1500 लोगों में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। मेल को 1 रुपीज़ और फीमेल को 50 पैसा मिल रहा है। तो आपको बताना है कि फीमेल की जो है संख्या कितनी है। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को जैसे कि हम हेड काउंट्स करते थे, ठीक है, जिसमें आपको नंबर ऑफ हेड्स दिए होते हैं और लेग्स दिए होते हैं और आपको बताना है कि कितने कितने एनिमल्स हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही होगा ये क्वेश्चन में आपको एक काम करना है कि जो आपको रुपीज़ दे रखे हैं 1050, इसको पैसों में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो पैसों में कन्वर्ट करोगे तो ये
इतने हो गए, ठीक है। अब देखो आपके पास 1500 टोटल हैं, जिसमें से फीमेल को 50 पैसे और मेल को 50 पैसे प्लस में 50 पैसे एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको 1 रुपये मिल रहे, 1 रुपये जो बराबर हो जाएगा 100 पैसे के, और कॉमन बनाने के लिए हमने 50-50 कर लिए हैं, ठीक है। सो ये 500 दोनों को मिल रहे हैं, कॉमन है, तो 1500 लोगों को 50 पैसे मिल रहे हैं, तो यानी कि 75,000 तो ये आपके पास आ गया, यानी 0 0 0 0 और 3, ठीक है। अब आपके पास ये बच गए पैसे, यानी ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 75,000। अब ये आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा किन को मिल रहे हैं, मेल को मिल रहे हैं, ठीक है। और एक मेल को 50 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी 600 मेल आपके पास आ गए, और टोटल कितने हैं 1500। अगर हमारे पास 600 मेल हैं तो 900 क्या हो जाएंगी, फीमेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 900 के आगे आपके पास फीमेल, और मेल कितने आगे आपके पास 600, टोटल थे हमारे पास 1500। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे गए हैं। यदि उनका कुल मूल्य 22 रुपये 50 पैसे है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है आपको बतानी है, ओके। सो देखिए, सो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, हम मान लेते हैं कि जो दोनों टाइप के सिक्के हैं उनकी जो टोटल संख्या आपकी x हो जाएगी, ठीक है। तो 50 पैसे यानी x के क्या हो गए 2, और 25 पैसे यानी x के 4, ये दोनों मिला के 22.50 है, ओके। इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एलसीएम आएगा 8, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 3x अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। और 20 ये हो गया, तो यहाँ से आप x फाइंड कर लोगे, ओके, और आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4y माइनस में 24 जो है आपका लेस देन है 8 से, तो आपको ये बताना है कि y का सही मान जो है वो कौन सा होगा। सो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 4y माइनस में 24 लेस देन 8 है, ठीक है। 4y लेस देन 8 प्लस में 24 हो जाएगा, ओके। 4y 32 हो गया, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 32 अपॉन में 4 यानी कि 8। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ऐसी कितनी दो अंकों की संख्या है जिनके वर्ग का इकाई का अंक जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। सो आपको ये बताने हैं कि ऐसे हम 2 डिजिट के नंबर ले लेते हैं और उनका स्केयर करते हैं, तो लास्ट में जो स्केयर करने के बाद लास्ट में जो इकाई का अंक है वो आपके पास क्या होगा 8 होगा, ठीक है। ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन क्या है 1, सिंपल सा है कि 11 का स्केयर करते हैं तो पीछे 1 आता है, नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 12 का स्केयर कर पीछे 8 आता है, नहीं आता। 12 का स्केयर करके देखिए 144, अगर हम ऑप्शन बी को लेते हैं तो भी 8 नहीं आया। आप 13 का स्केयर करके देख लीजिए 169, तो भी 8 नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 8 आता कब है, ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 का स्केयर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आती है। अब ये देख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। यूनिट डिजिट की पूरी वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल आपके ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी हम यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास देखो कोई भी नंबर है और कितने भी डिजिट का हो, उसकी लास्ट में 1 है और उसका स्केयर करना है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी, ठीक है। इसी तरीके पास आपके पास कोई भी नंबर हो, उसकी जो
यूनिट डिजिट हो, क्या हो, 5 हो, उसकी वजह से कोई भी पावर हो। सिमिलर यहाँ पे 1 के केस में भी एनी पावर हो, ठीक है, और 5 के केस में भी एनी पावर हो। कहने का मतलब है कि 25 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगी, 25 का क्यूब करोगे तो भी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 6 है और उसकी कोई भी पावर हो, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसके लास्ट में जो डिजिट है वो 0 है, उसकी कोई भी पावर है, तो उसको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो 0 156, 0 156 के केस में आंसर जो रहता है वो सेम रहता है। 0 में 0 आएगा, 1 में 1 आएगा, 5 में 5 आएगा और 6 में 6 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ 0156। अब आपके पास नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही नंबर है ना। तो हम 0 1 5 6 का कर चुके हैं, अब हम करेंगे 4 और 9 का, ठीक है। 0 156 में सेम के चलता है, 4 और 9 के केस में सेम चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 4 है, उसकी पावर आपको देखनी है कैसी है, ओड है या इवन है, ठीक है। अगर जो ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, ठीक है। अभी हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 4 की क्यूब 64, 4 की 4 करोगे, ठीक है, तो 256, 4 की 5 करोगे तो आप देख रहे हो 4 की 1 4, तो जहाँ पे भी आपके पास ओड पावर है तो वहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा है, और जहाँ पे भी हमारे पास इवन पावर है तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ से होता है। उसके बाद सिमिलर हम करते हैं 9 का। 9 के भी केस में आपको इवन और ओड देखना होता है, ओके। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसके लास्ट में 9 है और उसकी कोई भी पावर नहीं, इवन पावर, ठीक है, यहाँ पे इवन, और एक केस होगा आपका ओड का। देखो 9 की पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, ओके, 9 की क्यूब 729, और 9 की 4, ये आप करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। देखो अगर कैसा है, ओड है तो 9 आ रहा है, इवन है तो 1 आ रहा है, तो इवन के केस में 1 और ओड के केस में 9, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर हमारी ये वाली जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद आपका 2 3 4 और 2 3 7 8, यानी 4 नंबर्स का भी आपका रह गया, 2 का 3 का 7 और 8 का। इनका जो प्रोसीजर है वो सेम होता है। यहाँ पे जो पावर होती है उसको 4 से आपको डिवाइड करना होता है। रीज़न कि 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं वो सब कुछ आपको उस वीडियो में मिलेगा, और कैसे आपको इसको याद करना है वो भी आपको उस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके देख लीजिए अगर आपको ये चैप्टर जो है वो नहीं आता, और आता है तो वेल एंड गुड। सो क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से जो है वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल काम है। आपको ये जो नंबर दे रखा है 1739, आप इसको 11 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। देखते हैं, तो 1 11 5 पे जाएगा, 50 5 8 और 9, सो 8 पे जाएगा यानी 88, यानी 1 जो है आपके पास रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अब 1 जो आपके पास रिमाइंडर बचा है,
अब आप क्या करोगे कि ये जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो देखिए 11 और आपका जो रिमाइंडर आया यानी कि 1, दोनों को माइनस कर दोगे यानी कि 10। तो हमें क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है इसको कंप्लीट डिविजिबल बनाने के लिए, ठीक है। और 10 ऐड करोगे तो बच्चों यहाँ पे जो आपके पास क्या हो जाएगा, 1749 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग जो है वो 63 है, 36 है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल जो आपको फाइंड करना है, तो बेसिकली हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और आप देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है वो कितने टाइम्स जो है रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स जो है वो रेलवे में ये जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना कैसे, सिंपल करते हैं कि जहाँ पे आपको नंबर का क्या दे रखा होता है, स्क्वायर दे रखा होता है, ठीक है। नंबर का स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको दे रखी हो संख्याओं के अंतर का वर्ग, यानी ये मान लो संख्याओं के अंतर का वर्ग क्या है कि अगर मैं बात करूँ 9 और 3, तो 9 और 3 का जो अंतर आ जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर यानी 36 जो आपको गिवन है, ठीक है। और आपको बताना है कि वो नंबर कैसे, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में 80 माइनस में 36 और डिवाइड कर दो बच्चों किससे, 2 से। तो 80 माइनस 36 यानी कि 44 डिवाइड बाई 2 यानी कि 11 यानी कि 22। सो 22 आ गया क्या, उन दो नंबर का मल्टीपल यानी कि गुणनफल। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये ट्रिक आपको जो है वो आनी चाहिए ताकि आप अपना टाइम बचा सको, एक्स और वाई फाइंड ना करो। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो है वो क्या है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जो क्या हो, डिविजिबल हो किससे, 71 से, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, आप ऐसे केसेस में या तो डिवाइड करके देख लो, आपकी श्रद्धा है, नहीं तो आप क्या करोगे, ये 4 अंकों की न्यूनतम है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000, ठीक है। आप 1000 को क्या कर लेंगे, 71 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 14.08 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 15, तो 71 को क्या कर दोगे 15 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगर ये 14 आता, 0.8 नहीं होता तो आप 14 लेते, ठीक है। लेकिन 14 से अगर 0.1 भी इंक्रीज हो जाता है तो आप उसको 15 यानी कि नेक्स्ट नंबर जो है वो काउंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 82। बी बटे ए का मान जो है वो आपको दे रखा है 0.25, तो आपको बताना है ए बी माइनस में बी अपॉन में 2a प्लस बी प्लस में 29 का जो है वो मान क्या रहेगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे आप इसको। सो बी बाई ए जो है वो आपको दे रखा है 0.25, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो 1/4, तो आपके पास b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आपको दे रखा है 2a माइनस में b, 2a प्लस में b और प्लस में 2 अपॉन में 9, ठीक है। अब आप यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 4, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 4, तो 8 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 8 माइनस में 1 और 8 प्लस 1 प्लस में 2/9, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7/9 प्लस में 2/9, तो ये क्या हो गया 9/9, यानी कि आंसर जो आ गया वो 1 आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा सा लग रहा था कि क्या करें, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बी और ए फाइंड कर लेना है, ठीक है।
और वैल्यूज पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 83, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग जो है 182 है तो आपको ये बताना है कि वो संख्या जो है क्या होगी। ठीक है, तो संख्या यानी संख्या अगर हम मान लेते हैं x और संख्या का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर जो है वो 182 दे रखा है, तो आपको जो है यहाँ पे संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से कर लीजिए। अगर हम ऑप्शन देखो, आप क्या रखोगे 91, तो ये तो आप खुद देख लीजिए कि 91 प्लस में 91 का स्क्वायर करोगे तो 182 तो नहीं आएगा, इससे तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। 13 करके देख लीजिए, 13 प्लस में 13 का स्क्वायर यानी 169 और सॉल्व करोगे तो 182 तो हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, दो संख्याओं का योग जो है वो 336 है, संख्याओं का जो गुणनफल है वो 336 है, उनका योग उनके अंतर से 28 अधिक है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं दो नंबर मान लूँ ए और बी, उनका जो प्रोडक्ट है वो 336 है। ठीक है, और अगर हम उनका सम करते हैं और उनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ओके, तो वो है 28, वो क्या है 28। अब आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन पुट करते जाओ, जो ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं 42 इंटू में 8, ठीक है, तो 42 इंटू 8 जो है वो 336 तो होता है। यहाँ पे करके देख लीजिए, 42 850 माइनस में 42 माइनस में 8 सो 34 और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा 16, तो 28 तो नहीं आया ना, नॉट इक्वल टू 28। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, ऑप्शन बी करोगे, 24 और 14 यानी कि 14। ओके, तो 24 इंटू 14 करके देख लीजिएगा, वो आपका 336 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 प्लस में 14 कीजिए यानी कि 38 माइनस में दोनों का डिफरेंस यानी कि 10 और इक्वल टू 28। जी हाँ, ये जो है आपका इक्वल टू आ रहा है 38 माइनस में 10 यानी कि 28। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना है, जो भी आपको टर्म एंड कंडीशन दिए उसको इस तरीके से लिख लीजिए और फिर ऑप्शन से क्या करवा दीजिए, सेटिस्फाई करवा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें करती है यहाँ पे, ऐसे नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, एक्स है। नंबर क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया। ठीक है, वैसे तो इस ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो वही नंबर होता है जो आपको दे रखा होता है कि किससे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो 5 ही रहेगा इसका, बाकी हम देख लेते हैं। तो नंबर मान लिया कि हमने, नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, अब नंबर में आप क्या कर रहे हो, नंबर को आप 5 से गुणा कर रहे हो, ओके, और उसमें 25 जोड़ रहे हो, जोड़ दिया। सो सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो नंबर आपके पास आया है 5a प्लस में 25, ठीक है, इसको क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं और यानी कि जो नंबर है आपका यानी कि भागफल में से मूल को घटाया जाता है, यानी कि x से घटा दिया। इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5, सॉरी हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर जो है वो x है, तो 5x प्लस में 25 माइनस में 5x डिवाइड बाय में 5, तो 5x से 5x कैंसिल और 25/5 कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऐसे केस में आपका आंसर वही होता है जो स्टार्टिंग में आपने मल्टीप्लाई किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ए एवं बी के पास एक साथ मिलकर 510 रुपये, सी के पास ए एवं बी को एकत्रित राशि में से 303 कम है,
बी के पास सी से 70 अधिक है, तो ए की राशि आपको ज्ञात करनी है। देख लीजिए, ए प्लस बी 510 रुपये इनके पास, ठीक है। ए प्लस बी में से अगर हम 303 रुपये माइनस कर दें तो सी का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद लिखा है आपको कि ए प्लस बी, इसमें से 303 माइनस कर देते हैं तो सी का जो अमाउंट है वो क्या है, बी के पास सी से 70 रुपये अधिक है, यानी 303, और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगी, बी माइनस में 70। तो बी माइनस 70 हमने पुट कर दी यहाँ पे सी की जगह, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन आपके पास किस में हो गई है, ए और बी में हो गई है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका बी से जो बी है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। बी से बी हमारा कैंसिल, तो आपके पास आएगा ए, और ए क्या आ जाएगा 70 माइनस में माइनस का 70 और प्लस का 303, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 233। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 से भाजक के रूप में ले लेता है, ठीक है। तो 36 के बजाय उसने 63 का यूज़ किया है, तो उसके उत्तर में जो है वो 24 का अंतर आ जाता है। तो सही उत्तर आपको बताना। तो भाज्य था, हम मान लेते हैं कि x, तो x को क्या करना था 63 से, तो ये जो है बराबर है किसके, 24 के, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 गुणा में 63। अब सही भागफल आपको बताना है, तो सही भागफल क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 36, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। किसी संख्या के साथ 1/3 माइनस में 1/4 को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/3 का 1/4 को जो है वो घटाया जाता है। घटाने के बाद जो शेषफल है वो 1/3 प्लस में 1/4 रहता है। तो वो संख्या आपको है क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए, कोई नंबर है x, उसमें 1/3 माइनस में 1/4 जो है वो जोड़ा गया, फिर उसमें से माइनस में 1/3 का 1/4, ठीक है। और ये जो है बराबर आता है किसके, 1/3 प्लस में 1/4 के। जो जो उसने बोला था वो हमने इस तरीके से लिख लिया। सो यहाँ पे x प्लस में 1/3 माइनस में 1/3, माइनस में का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 1/12, बराबर आ रहा है 1/3 प्लस में 1/4 के, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका 1/3 से 1/3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो आ जाएगा वो आएगा x माइनस में 1/4 माइनस में 1/12 बराबर है 1/4 के। तो x जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/12 के, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा तो 3 + 3 प्लस में 1 यानी कि 7/12 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 89। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो 40 है। तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले तो आप सम निकाल लीजिए, तो कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, ठीक है। तो 40 इंटू में 5 यानी कि सम जो आ गया वो कितना आ गया, 200 आ गया। सम कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है।
अब बीच की संख्या फाइंड करेंगे। 5 है ना, तो 200 को 5 से डिवाइड कर दो, यानी बीच की संख्या कितनी आ गई? 40। तो 1 2 3 4 और 5, बीच की संख्या कितनी आ गई आपके पास? 40। ठीक है। अब कैसी है? कॉन्टिन्यूटी में सम संख्या है, तो सम इसके बाद 38, यहाँ पे 36, उसके बाद 42 और ये 44। ठीक है, तो सबसे छोटी 36, सबसे बड़ी पूछता तो 44। क्वेश्चन नंबर 90, 57 कुर्सियाँ तथा मेजों का मूल्य जो है वो 6,000 रुपये है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 है और एक मेज का मूल्य 120 है, तो कुर्सियों की संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। देखिए, तो यहाँ पे जो टोटल है वो आपके पास कितना है? 57 आपके पास चेयर्स है और 57 जो है आपके पास मेज है। दोनों मिलाकर कितने? 57 है। सो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कैसे करोगे? एनिमल्स टाइप से करोगे। ठीक है, तो टोटल जो है वो 57 है। जो चेयर्स है उनका जो प्राइस है वो 90 है और टेबल का जो प्राइस है वो 120 है, जिसको हम लिखेंगे 90 प्लस में 30। ठीक है, 90 तो कॉमन है, तो 57 इंटू में 90 करोगे तो ये आपके पास आएगा 5,130। टोटल रुपीज़ कितने खर्च हुए? 6,000। तो 5,130 जो है वो माइनस कर दोगी, तो यानी कि 870 रुपये। ठीक है, 870 रुपये क्या है? एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा रुपीज़ कहाँ जाएंगे? टेबल पे। तो 870 डिवाइड बाय में 30। ठीक है, तो इसका मतलब जो टेबल है वो कितनी आ गई? 29, और 57 माइनस 29 यानी कि चेयर कितनी आ गई आपके पास? 28। तो चेयर पूछी थी, चेयर आ गई 28, और टेबल पूछता तो टेबल आते 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, धनात्मक पूर्णांकों 40 और 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, तो 60 से लेके 100 तक के बीच में आपको ये बताने हैं कि कितने जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। सो देखिए, अगर हम यहाँ पे आप क्या करोगे? इस तरीके से काउंट नहीं करोगे। मैंने आपको बोला था जो स्टैटिक्स है वो आप लर्न कर लीजिए, जैसे 1 से लेके 25। ठीक है, इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें ये वीडियो में ये सारी बातें जो समझाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप 60 से 100 काउंट करते हो या आप इस मेथड से करते हो। आप काउंट कर सकते हो तो आप काउंट भी कर लीजिए। देखिए, 1 से 25 तक में अगर हम बात करते हैं ना कि कितनी आपके पास प्राइम नंबर्स आते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके पास 9। ठीक है, अगर हम बात करें 1 से लेके 50 तक की, तो वहाँ पे आपके पास 15 आते हैं। 1 से लेके 75 तक की बात करें तो आपके पास 21 आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि 1 से लेके 100 तक की, तो 25 आते हैं। ठीक है, तो कितने आते हैं? 25 आते हैं। और 1 से लेके 50 तक कितने आते हैं आपके पास? 15 आ जाते हैं। ये रहे आपके पास 15। और 50 और 60 की बात करें, 50 और 60 की लाइन की बात करें, तो वहाँ पे आपके पास कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 1 से 100 तक कितने आ गए? 25 आ गए। 1 से लेके 60 तक कितने आ गए? 15 ये और 2 ये, यानी कि 17। 17 25 माइनस में 17 यानी कि 8। ठीक है, और आपको काउंट करने हो तो काउंट कैसे करोगे? 61, 67, ठीक है, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये वो नंबर है 60 से लेके 100 तक के बीच में जो क्या है? प्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, 0, 2, 3, 6 और 7 से अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको जब इस तरह के नंबर दिए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी हो, तो
क्या करना है आपको, सबसे बड़ा नंबर बड़ी संख्या बनाने के लिए 7 6, फिर उसके बाद 3 2 0, ये बन गई सबसे बड़ी। अगर हम सबसे छोटी बनाएंगे तो यहाँ पे 0 है, तो 0 का हमेशा ध्यान रखना है कि 0 को आपको स्टार्टिंग में नहीं रखना, क्योंकि अगर आप 0 को स्टार्टिंग में रख दोगे तो आपके पास जो नंबर है वो आपके पास 4 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है ना। सो सबसे छोटा यहाँ पे 0 है, 0 के बाद सबसे छोटा जो है वो 2 है, तो पहले 2 फिर 0 और उसके बाद फिर से 3 6 और 7, डिफरेंस ले लेंगे 3 5 9 5 5, ठीक है, ऑप्शन बी। आयकर जब रुपया 6 पैसा था उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था अब उससे 124 रुपये अधिक देना पड़ता है। तो आपको ये बताना है कि अब आयकर जो है वो 8 रुपये, तो उस बंदे की आय कितनी है, ठीक है, ओके। तो अगर वो पहले 6 पैसे देता था, अब कितना दे रहा है, 8 पैसे, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पैसे का, ठीक है। उसकी सैलरी हम मान लेते हैं कि कितने हैं, 100 रुपीज़, उसकी सैलरी कितनी मान लेते हैं हम, 100 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस आया 2 यूनिट का, वो बराबर दे रखा है आपको किसके, 124 के, ठीक है। 1 यूनिट हो जाएगी 124 बटे में 2 के। आपको फाइंड करना है आय कितनी है उसकी, 100 रुपये, ठीक है, इनटू में 100, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 60 to 100, यानी कि ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहले 6 पैसे थी अब 8 पैसे थी, हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 2 पैसों का आया, और क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो 124 रुपये की है, ठीक है। तो 2 यूनिट बराबर होगी 124 के, 1 यूनिट फाइंड कर ली, और सैलरी हमने मान ली थी 100 रुपीज़, तो 100 यूनिट जो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल जो है वो 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 8 को आप डिवाइड कर दीजिए 342 से, ठीक है, 4 पे 300, ये 32 22 फिर 16, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर आया 6, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, ए बी सी 3 संख्याएं इस प्रकार है, ए इंटू बी जो है वो इतना है और बी इंटू सी जो है वो ए इंटू सी जो है वो इतना है। यदि बी सी से एक अधिक है तो सी का मान जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सो ए इंटू बी आपको गिवन है 96050, ए इंटू सी आपको गिवन है 95625। दूसरी कंडीशन है जो b बराबर है वो c प्लस में 1 है, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका a से जो है a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, b अपॉन में c जो आ जाएगा वो 960503 के और 95625 के, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे b की जगह आप c प्लस में 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें c फाइंड करना है ना, और आपके पास सारी इक्वेशन किस में होगी, c में होगी, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं होता ना जो मैंने आपको बोला है कि आप खुद कर लेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। निम्नलिखित में से छोटी संख्या क्या है, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या है। तो बहुत ईजिली आप बता सकते हो, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपके पास क्या है, ऑप्शन सी 120 को 51/6, ठीक है। आप कैंसिल कर लेंगे तो 17/40, और आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो सबसे छोटा नंबर जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल आपको ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। नंबर मान लो कि x है,
ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया। ठीक है, 16 जोड़ा यानी 2 प्लस में 2x प्लस में 16 हो गया। फिर 2 से भाग दे रहे हो, ये भाग दे दिया। ठीक है, और फिर प्राप्त भागफल मूल संख्या घटाई जाती है, यानी कि मूल संख्या घटा दी जाती है। बस हो गया शेषफल। सॉल्व कर देंगे इसको जल्दी से और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये आ जाएगा x प्लस में 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दुगनी हो जाती है यदि सन 1940 में बी बैरल तेल खर्च हुआ है, तो आपको ये बताना है 2000 में बी के कितने गुना बैरल जो है वो खर्च हुआ है। तो देख लीजिए 1940 से लेके 2000 तक के बीच में टाइम कितना आ गया 60 ईयर्स का। ठीक है, ओके, और हर 10 वर्ष में क्या हो रहा है जो है दुगना हो रहा है। हर 10 वर्ष में जो है आपका क्या हो रहा है बैरल जो है वो दुगना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 2000 के फैक्टर बना लोगे। ठीक है, 2000 में क्या हो रहा है एक्चुअली बी का कितने गुने 6 गुना हो जाएगा ना, हर में 10 बढ़ रहा है तो 6, यानी 2 बार आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की 6 कितना होता है 64 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, दो संख्याओं में अंतर जो है वो 14 है और उन संख्याओं का योग जो है वो 20 है, तो आपको ये बताना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल जो है वो क्या होगा। सो a प्लस बी का जो a माइनस बी जो है वो आपके पास कितना दे रखा है 14, और a प्लस बी जो आपको दे रखा है कितना 20। ठीक है, अब आपको a और b बताना है। तो a और b कैसे फाइंड कर सकते हो, ए बी जो होता है ना बच्चों वो बराबर होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी के होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे वैल्यूज 20 का स्क्वायर माइनस में 14 का स्क्वायर यानी कि 400 डिवाइड बाय में 196 डिवाइड बाय में 4, तो ये 204 बटे में 4 यानी कि 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग जो है वो बेच देता है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है और अंतिम शेष का 1/3 भाग जो है अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपये मिलते हैं तो आपको ये बताना है कि व्यक्ति के पास कुल संपत्ति कितनी थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी थी टोटल x थी। ठीक है, बेचती उन्होंने x/2, बची कितनी x में से x/2 जो है वो मैंने बेच दी, तो ये मेरे पास रिमेनिंग है और रिमेनिंग का 1/2 भाग जो है वो अपने बेटे को दिया। तो ये आपके पास आप एलसीएम ले लेंगे ना, तो आपके पास ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद x/4। ठीक है, अब उन्होंने क्या इसके बाद जो उनके पास शेष बची, तो x/2 में से x/4 उन्होंने अपने बेटे को दे दी, तो उनके पास बची कितनी x/4। ठीक है, और x/4 का 1/3 x/4 का 1/3 वो अपनी पुत्री को देते हैं, यानी x/12 वो अपनी पुत्री को देते हैं और पुत्री को मिला कितना है 12,500, यानी कि ये जो x/12 है वो बराबर है 12,500 के। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,500 गुणा में 12 यानी कि 1,50,000। ठीक है, तो ये था आपके पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 101,
वह व्यंजक जिसे x प्लस 1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 तथा शेष जो है वो 3 बचता है, तो वो किसके बराबर होगा। तो ये तो सिंपल है ना, आपको पता होगा कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणा में आपका भागफल और प्लस में आपका शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, तो x प्लस में 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 और प्लस में 3 सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो 1000 के बाद जो है ना वो ऐसा नंबर इनमें से कि आपका क्या बने, वो प्राइम नंबर बने। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 1009। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मुझे बहुत क्लियरली शो हो गया कि यहाँ पे जो रॉन्ग है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला कि 0.09 का वर्गमूल जो है वो 0.3 होगा, तो ऐसा नहीं होता ना। 0.09 का जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा, 0.3 होगा। ठीक है, तो बाकी पे फोकस देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट पता चल गया कि एक ही रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। वह वृत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x जो है वो 3 से डिविजिबल हो। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बच्चों कि जो भी नंबर होता है उसके सारे डिजिट का सम। ठीक है, अगर सम जो है वो आपका डिविजिबल है किससे, 3 से, तो आपका नंबर भी जो हो जाएगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सम कर देंगे, सम आ जाएगा आपके पास बच्चों 28 प्लस में 2x। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 28 प्लस में 2x, तो पहले आप पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो इस 28 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो डिविजिबल है आपके पास 30। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपके पास कौन सा है जो डिविजिबल है, 30, तो पहला x की वैल्यू होगी 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 28 के बाद 30 डिविजिबल है, नेक्स्ट है 33। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो 36 है, उसके बाद 39 है, उसके बाद 42 है। तो हमें तो सबसे बड़ा बता देना है, तो 42 यानी कि यहाँ पे 7 रखोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। वह वृहत्तम संख्या जो अनुक्रम 1 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 2, 3 की पावर 5 माइनस 3 और n की 5 पावर माइनस में n तक के प्रत्येक पद को ठीक विभाजित करती है। तो इसमें से आपको कौन सा नंबर ऐसा है जो क्या करती हो, कंप्लीट डिवाइड करती हो। ठीक है, तो पहला आपके पास क्या आ जाएगा, 0। 1 की पावर 5 है, माइनस में 1 है, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी 32, 32 माइनस में 2 यानी कि 30। 3 की पावर 5 यानी 243 माइनस में 3 यानी कि 240। ठीक है, अप टू आपका जो भी चलता रहेगा। अब इन तीनों से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा जो नंबर है कंप्लीट डिवाइड कर रहा है हर एक को, तो यहाँ पे जो 30 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। 1 2 3 10 तक दे रखा है, इसका जो सम है 55 है, तो आपको बताना है 11 प्लस 12 प्लस में 20 तक का सम जो है वो क्या आ जाएगा। देखो इसको क्वेश्चन को जो आप वो बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट आपका क्या है कि फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर यानी कि 11 प्लस में 20 डिवाइड बाय में 2 और टोटल कितनी संख्या है, तो 11 से लेके 20 तक कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला तो आपके पास यही हो जाएगा 31 इंटू में 5 यानी 155 जो है वो इसका करेक्ट आंसर, और ये सबसे
बेस्ट और सिंपल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें आपको क्या दिया गया है, 1 2 3 49 तक 50, फिर 49 48 और फिर रिवर्स चल रहा है। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, सम बता देना कि टोटल सम जो है वो कितना होगा। तो देखिए +3 +49 मतलब 100 on 49। ठीक है, और फिर 50 के बाद जो है वो आपकी साइकिल जो है वापस शुरू होगी 50 49 48 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर एक नंबर जो है वो यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। कहाँ तक, 49 तक। 50 जो है वो एक बार है। ठीक है, देखिए 50 जो है वो एक बार है। 49 यहाँ 1 to 49 जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, 1 to 49 जो है वो 2 टाइम्स है। तो 2 कॉमन, 1 से लेके 49 तक प्लस में आपका 50 जो है वो एक बार है। ठीक है, अब इसका सम करेंगे। इसके सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, n +1 डिवाइड बाय में 2। तो 2 n कितने हैं 49, n +1 यानी 50 डिवाइड बाय 2 प्लस में 50। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2450 प्लस में 50 यानी कि 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए संख्या अंडर रूट में x² x+1 जो है वो परिमेय है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे x का मान जो है वो ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर अंडर रूट खत्म करने के लिए तो x² बराबर हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, तो यानी x² प्लस में 1 प्लस में 2x। ठीक है, सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। ठीक है, यानी एक ही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य है। देखो 24 जो है ना वो 3 और 8। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा देनी है और 8 वाली कंडीशन। 3 वाली कंडीशन क्या होती है, 3 वाली कंडीशन होती है कि सारे डिजिट का सम जो है वो आपका क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 3 से। और 8 की रूल क्या कहती है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर जो हो जाएगा वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 और 8 की कंडीशन जो है वो फुलफिल करवा देनी है। कौन सा नंबर जो फुलफिल करा देगा दोनों कंडीशन वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे नहीं है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। इतने में जो है बाकी के क्वेश्चंस भी लेके आती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पे आपको बताना है 7 की पावर जो है वो 19 है से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है, जो 7 की पावर 19 है जो भी आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है, उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, वो बताना है कि किससे जो है वो डिविजिबल होगी। देखिए x की पावर n माइनस में 1 ये हमेशा जो है वो कंप्लीट डिविजिबल होता है x -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की पावर 19 माइनस में 1 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा 7 - 1 यानी कि 6 से। ये जो है आपको लर्न करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। 17 की पावर दे रखी है आपको, प्लस में 11 की पावर, माइनस में फिर 7 की पावर की इकाई के स्थान का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे केस चल रहा है 7 का, 1 का और 7 का। 7 के केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पावर होती है पावर को हम डिवाइड करते हैं 4 से और रिमाइंडर देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो 99 को जब आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे
तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर देखिए आपके पास आएगा 3, ठीक है। 8, 19, 16 और 3, तो रिमाइंडर आया आपके पास 3, ठीक है। तो जो आपका रिमाइंडर होता है यानी कि 3, लास्ट में आपके क्या है 7, और 7 की पावर 3 करके देखिए, ठीक है। 7 की पावर 3 करके देखिए, 7 का स्क्वायर जो होता है वो सबको पता है 49, और 7 की जो 3 होती है वो 343 होती है, यानी कि यूनिट डिजिट जो यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 3। मैं आपको फिर से कहूँगी, जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक होगा उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आपके ये सारे जो यूनिट डिजिट की ट्रिक्स होती है वो आपको अच्छे से आ जाएगी और सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि इकाई का अंक क्या है 3 है, ठीक है। 1 के केस में मैंने आपको बताया था कि 1 के केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है। और आप देखोगे तो ये और ये तो सेम ही है ना, वहाँ पे जो 1 है 17 का 1 है उसको तो हमने वैसे भी यूज़ नहीं किया, और ये सेम है, तो यानी इसको भी सॉल्व करके क्या आएगा 3 आएगा। तो 4 माइनस 3 यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक उसका खत्म हो जाता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किए, तो आपको ये बताना है कि उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या आपको बतानी है। देखिए, तो यहाँ पे जो है आपके पास 75 क्वेश्चन जो है उसने सॉल्व किए हैं टोटल, ठीक है। अब इस 75 में गलत भी है और सही भी है, गलत भी है और सही भी है। अगर हम मान लेते हैं कि सही जो है वो x है, तो गलत क्या हो जाएंगे x माइनस 75 हो जाएंगे, ठीक है। 75 माइनस में x हो जाएंगे, बस हो गया क्वेश्चन। तो इसके लिए 4 नंबर और इसके लिए 1 नंबर कटता है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ 75 माइनस में ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में टोटल 125 मिले, तो 5x बराबर हो जाएगा 125 प्लस में 75, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 40, ओके। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। हम यहाँ इस वीडियो में 115 तक करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गया और मैं कॉन्टीन्यूटी में बना रही हूँ तो आई एम गेटिंग टायर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 113 है, कप्तानों और सैनिकों को मिलकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या आपको बताने की कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो सैनिक है वो आपके पास 15 है, ओके। जो हम ये मान लेते हैं, देखो जितने ग्रुप्स होंगे उतने ही आपके पास क्या है कैप्टन है, जितने भी ग्रुप बनेंगे उतने ही हमारे पास क्या है कैप्टन है, ठीक है। तो हमने मान लिए कि जो सैनिक है टोटल वो तो आपके पास कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है। कप्तानों की संख्या हम मान लेते हैं कि x है, तो जो टोलियां बनी है जो ग्रुप बने गए वो भी कितने हैं x है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे 15x, ठीक है। और 15x के साथ आपको एक कप्तान भी मिल रहा है, और इस तरीके से कुल जो लोग बन जाते हैं वो कितने बन जाते हैं 1200। बस सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। किरण के पास 50 रुपये 100 रुपये के कुल 85 नोट है। यदि कुल धन की संख्या जो 5000 है तो 50 के नोटों की संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। तो ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नहीं होगा वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यदि x इंटू वाई जो है वो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और y माइनस में 2 है, तो आपको बताना है 7 इंटू 5 जो है वो क्या होगा। देखिए कैसे करोगे आप इसको।
तो 7 इंटू में 5 जो है वो बराबर हो जाएगा 7 प्लस में 2 यानी कि 9 का स्क्वायर और 5 माइनस में 2 यानी कि 3, ठीक है ना। सो 81 इंटू में 3 यानी कि 243 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमने 115 तक क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे आगे कवर करेंगे। और इफ़ यू वांट कि हम इसको फटाफट से ख़त्म कर ले 28 से पहले पहले, सो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर करके जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।